नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सच रिपब्लिक। हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पे एलजेपी कार्यालय के पास में है और यहाँ पे कुछ समर्थक हैं, यहाँ पे उन लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि संभावित चौधरी को कितना वोट से उन्होंने जिताने का कार्य करेंगे और कल तक उनका मौका है और कब तक। ये नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्याम पासवान हुआ जी। तो बताइए, अभी एनडीए उम्मीदवार एलजेपी की तरफ से टिकट मिला है और इनको आप मैदान में उतारे हो, तो सन्नी हजारी और संभावित चौधरी में किसका टक्कर देखने को मिल रही है आपको? सन्नी हजारी कहीं टक्कर में नहीं नज़र आ रहे हैं जी। मोदी जी के सामने सन्नी हजारी कहने, मोदी जी खुल के बोल गए, संभावी हमारी बेटी है, समस्तीपुर के जनता इन्हें जिताकर भेजने का काम कर। भारत के सबसे युवा कैंडिडेट है, भारत के युवा कैंडिडेट है, कम उम्र की कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, अच्छा से वो समस्तीपुर को चला। पहले इनको बोलने दीजिए, आप ही बोलिए। पढ़ी लिखी और शिक्षित है, समझदार है। समस्तीपुर के पहली मातृशक्ति जो महिला शिक्षित उम्मीदवार है, समस्तीपुर को विकास करने का काम करेगी। उनका मेन मुद्दा है समस्तीपुर में महिलाओं का उत्थान, किसानों के लिए खाद बीज का अच्छा उपयोग हो जो मोदी जी का उपयोग है, और इज्जत घर मोदी जी दिए हैं, और स्वास्थ्य कार्ड बनवाए 5 लाख का, राशन कार्ड दिए, यही सब मुद्दा है। तो आप बताइए, अगर मोदी जी का यहाँ पे गठबंधन नहीं होता तो संभावित चौधरी का उतना जनाधार नहीं था कि वो खुद के बदौलत जीत पाता या एलजेपी के तरफ से वो जीत पाता। ये कहाँ तक बात सही है या नहीं है? एकदम सही है। मोदी जी का समर्थन नहीं होता तो संभावी कहीं से नज़र नहीं आती समस्तीपुर में। जी, बहुत जगह अभी चर्चा गाँव में ये सब हो रही है कि गाँव अंदर और बाहरी और घर का जो है कि संभावित चौधरी बाहर की है और सन्नी हजारी लोकल है। तो ये इसमें कहाँ दम है बात? रोहिणी आचार्य कहाँ की है? वही तो विदेश से आके छपरा से खड़ा हुई है। संभावी यही लोकल की है, ठीक है, बाहर की नहीं है। लोकल से मतलब नहीं है, लोकल है, अच्छा करेगा उससे मतलब है। तो ये मोदी जी के नाम पर ही संभावित जीतेगी। अगर मोदी जी नहीं होते, गठबंधन नहीं होता तो उसे कहीं जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। चाहे ये एलजेपी भी हो या कोई गठबंधन हो, मोदी जी के नाम पर ही जीतने का ये प्रयास हो। जीतेगी तो मोदी जी के नाम पर ही जीतेगी, नहीं तो अन्यथा नहीं जीतेगा। भैया के नाम से जीतेंगे वो, चिराग पासवान भैया के नाम से आप बोलेंगे जीतेंगे। अगर मोदी जी का गठबंधन नहीं होता तो चिराग पासवान का इतना कैपेसिटी था कि वो खुद के जीत पाते हो। मोदी जी के सपोर्ट से चिराग पासवान भैया को पूरा सपोर्ट है और भैया वो पूरा जानते हैं, भैया चला लेंगे अच्छा से बिहार। भैया खुद को चला लेंगे बिहार, वो बात आप बोल रहे हैं, लेकिन 2020 में उनका स्थिति आप लोग देख चुके हैं। मोदी जी से अलग हट के उन्होंने चुनाव जीता था, कितना सीट उन्होंने ला पाया। अपने दम पे अगर होता तो गठबंधन नहीं होता उनका। ये तो है, नहीं होता। मुझे चिराग पासवान भैया की तरफ से मुझे सपोर्ट से उनको अच्छा लग रहा है। ये बार बीजेपी के सपोर्ट से है। ये बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के सपोर्ट से, चिराग पासवान के इतना दम है कि पूरे बिहार वो चला लेंगे अकेले दम पे। क्या आपको लगता है कि अगर मोदी जी का सपोर्ट नहीं रहेगा तो कभी जीत पाएंगे? अभी तक तो ऐसा संभव नहीं है। बिना मोदी जी के ये इतना बड़ा महापर्व पार करना मुश्किल है। चिराग जी का इतना नहीं है जो वो 5 सीट पर अपने अकेले जो है सो जीत हासिल कर ले। ये पूरे 400 सीट की जो हम लोग को लाना है, ये लाना है। इसकी बार 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी के सहारे। बिहार में 40 पार उन्होंने बोले हैं, मोदी जी खुद बोले हैं कि इस बार 40 में 40 जीत हमको जीत। जी, हम लोग का लक्ष्य है इस बार बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जीत करके नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास है। अब की बार 400 पार। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे आए हुए जितवारपुर में, उन्होंने बोला है कि मोदी जी कहते हैं, अहमदाबाद के चुनाव में कोट करते हुए उन्होंने बोला है कि रैली में उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ज़मीन जो है वो आधे कुछ मुसलमान को दे देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे। 2 भैंस रहेगा तो 1 भैंस मुसलमान को देंगे, अपने पास रहेगा। मंगलसूत्र की बात उन्होंने किया। ये बात वो कहाँ तक सही है? जी नहीं, हम लोग की नरेंद्र मोदी की सरकार जो है सो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चल रही है। और उन लोगों का जो है सो हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम फैलाने का नाता रहा और मुस्लिम के सहारे जो वो अपना नैया पार करने की कोशिश में हैं लगे हुए, और ये संभव नहीं है।
यानी आपके कहने का अर्थ हुआ कि 2020 यानी 29 तक जो है वो कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि मोदी के तुलना में कोई कैंडिडेट एनडीए की तरफ से नहीं है। इस बार क्या अभी से लेकर के 29 तक मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। बता दे प्रधानमंत्री दावेदार कौन है? वहाँ खिचड़ी पक रही है, वहाँ खिचड़ी पक रही है, कभी वो तो कभी वो तो कभी वो। किसके सहारे भाई नरेंद्र मोदी जी जो पार तो लगा रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार किसके सहारे पार लगाना चाह रही है? क्या वो तो नाम बतावे। अभी तो कोई चर्चा नहीं है, कोई नाम ही कैंडिडेट नहीं है। अभी राशन बोल रहे हैं कि राशन भी फ्री मिल रही है, 5 किलो राशन आदमी कुछ मिल रहा है, और उसके बाद आने वाला समय में बहुत कुछ वो योजना किए हैं कि वो करेंगे। उसमें आप क्या उसका बोलना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी की जो भी योजना है और वो देश में जो फ्री अभी चावल अनाज जो दे रहे हैं, क्या देश पे वो वजन नहीं पड़ रहा है? नहीं, ऐसी बात है, राशन तो पहले मगर फ्री नहीं मिल रहा था। देश में ये वजन की बात नहीं, गरीब का जो है सो जो हक है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको हक दे रहे हैं ताकि गरीब लोग खा सके। एक तरफ तो राशन फ्री किए हुए हैं, दूसरी तरफ रसोई गैस महंगाई है, इसके बारे में क्या है? रसोई का जैसे कि महंगाई है, हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग का देखा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से पहले लोग जो ड्यूटी करते थे वो 2-2 दिन 3-3 दिन लाइन में लग करके गैस लेते थे। अपना वो तनख्वाह जो है तो अगर एक दिन का सैलरी होती है, अगर 600 रुपया होता है, 6 तरीका 1800 रुपया वो खुद गवा देते थे। 3-3 दिन लाइन में लगे रहते थे, एक सिलेंडर पकड़ करके जो है पीछे चलना होता था। आज तो वो झमेला तो नहीं है। आज घर में सोए रहते हैं, गैस जो है होम डिलीवरी होम डिलीवरी होती है। ये सुविधा तो नहीं थी। वो 1800 रुपया वो सस्ता पड़ रहा है या 1200 रुपया सस्ता पड़ रहा है, उसको हमको बता दीजिए। तो मोदी जी को अब प्रधानमंत्री पुनः अभी 2024 में बनाएंगे आप? एकदम। बिहार में कितने सीट दे रहे हैं? बिहार में हम लोगों का लक्ष्य है 40 की 40 सीट लेने का। आप समस्तीपुर में कितना से लीड आप करवा रहे हैं संभावी चौधरी को? समस्तीपुर में लगभग ना कुछ भी तो 4 से 5 लाख वोटों से हम लीड करवा रहे हैं संभावी चौधरी जी को इस बार। एक तरफ वो सनी हजारी के कहना है कि हम यहाँ से 4 से 5 लाख वोटों से जीतेंगे, आप बोल रहे हैं? अरे बोलने का तो वो कुछ भी बोल सकते हैं भैया। देख लीजिए ना, आप शहर में माहौल देख लीजिए। आप मीडिया से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप लोग तो सारे जगह जाते हो। तो आप देख रहे थे यहाँ पे एलजेपी रामविलास पासवान के कार्यालय पे अभी यहाँ पर थे, और यहाँ समर्थक जो है वो काफ़ी उत्साह में है, बोले कि 4 से 5 लाख वोटों से उनको हम जिता के समस्तीपुर से भेजेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे।